हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी नॉलेज इंग्लिश में। आज से हम ऑटोकैड के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी ऑटोकैड ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो आइकन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू या एप्लीकेशन बार भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी फाइल को ओपन करना हो, सेव करना हो, सेव एज करना हो, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करना हो या किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करना हो या फिर किसी भी फाइल को प्रिंट करना हो या फिर किसी भी फाइल को क्लोज करना हो तो हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद में आपके जो आइकन दिखते हैं इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत से टूल यहीं पे प्रोवाइड हो जाते हैं जिससे हम फाइल को सेव करना हो या फाइल को अंडू करना हो या किसी भी फाइल को रीडू करना हो तो हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद में आपको ये जो आइकन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। जस्ट इसके बाद में जो आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इन्फो सेंटर या इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर का मतलब ये है कि जब आप नेट कनेक्ट करके इसके अंदर कोई भी कमांड टाइप करोगे तो आपको ये ऑटोडेस्क की साइट पे ले जाएगा और उस कमांड के बारे में आपको बताएगा। और जस्ट आप इसके बाद में आपको ये दिखाइए साइन फॉर के, ये साइन इन का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास ऑटोकैड का लाइसेंस है तो आप इसको लाइसेंस को अगर आपके पास ऑटोकैड का लाइसेंस है तो आप इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। और जस्ट इसके बाद में आपको ये होम से लेके परफॉर्मेंस तक जो आपको आइकन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार बोलते हैं। और जस्ट इसके बाद ये आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन दिख रहा है, इसको हम रिबन एरिया बोलते हैं। रिबन एरिया के अंदर क्या होता है, हमारी जो लाइन से लेके जितना भी पार्ट है व्यू तक का ये हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि रिबन एरिया के अंदर क्या करता है कि हम अपने जितनी भी कमांड जो है यहाँ पे लगी हुई है इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चलो इसको हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक करा तो ये सब कमांड एक फॉर्म में आ चुकी है। अगर दोबारा क्लिक किया तो ये गायब हो गई है। मतलब गायब होने का मतलब ये नहीं कि ये चली गई, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये छोटे से आइकन में आ जाएगी और जस्ट इसके बाद अगर दोबारा आप इस पर क्लिक करोगे तो और ही छोटे आइकन में आ जाएगी। और जस्ट इसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा सिचुएशन दिख जाएगा। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर आपको ये वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब एक बार और आपको उस पर क्लिक करना होगा तो ये आइकन पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करता है कि जितने भी आपको ये ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेट, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टूल बार बोलते हैं। क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत से टूल हाइड या छिपे रहते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमको बहुत से होम जो पैनल है इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं इसके अंदर हाइड होते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये हमको ये जो स्क्रीन दिख रही है इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम काम करेंगे। और आपको ये लाइन सी दिख रही है इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ये हमारी ग्रिड लाइन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको जस्ट ये जो आइकन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कमांड बार बोलते हैं। और इसके अंदर क्या कहते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे इसके अंदर ही कमांड को टाइप करेंगे। और जस्ट इसके बाद में आपको ये डायरेक्शन का जो सिंबल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन देना हो तो हम यहाँ से ही दे सकते हैं। जस्ट इसके बाद में आपको ये नेविगेशन बार दिख रहा है, इसके अंदर भी हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको जूम करना हो या पेन करना हो या जूम करना हो, पेन करना हो, हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद में जो आपको एक्स वाई का ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूज केस। यूज केस का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे क्या करता है, जो हमारी एक्स वाई जो लाइन होती है इसको रेफरेंस लाइन के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। और जस्ट इसके बाद आपको ये आइकन दिख रहा है इसके हम बोलते हैं स्टेटस बार टॉगल बोलते हैं। स्टेटस बार टॉगल के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर हमको बहुत से कमांड प्रोवाइड होते हैं। जैसे इस कस्टमाइज पर आप क्लिक करोगे, कस्टमाइज पर आपको जैसे जैसे जो जिस पर क्लिक हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर स्टेटस टॉगल बार में शो हो रहे हैं। जस्ट इसके बाद में आपको ये मॉडल लेआउट 2 हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेआउट टैब्स बोलते हैं। लेआउट टैब्स का मतलब यह होता है कि जब हम अपना प्रोजेक्ट को या ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे तो इस आधार पर हम एक लेआउट तैयार करेंगे जिसके अंदर हमको कौन सी शीट पर हमारा कितना लेआउट लेना है।